देखिए सवाल दिया है, एक 10 किग्रा द्रव्यमान की घंटी 80 सेमी की ऊंचाई से फर्श पर गिरी। इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग के मान की गणना करें। परिकलन में सरलता हेतु दे दिया है, नीचे की ओर दिश त्वरण का मान जो है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है। तो पहले जो दिया है उस चीज को लिख लीजिए। घंटी का द्रव्यमान, देखो घंटी का द्रव्यमान कितना दिया है, घंटी का द्रव्यमान है हमारा 10 किग्रा, मतलब 10 किलो। कितनी ऊंचाई से गिर रही है, ऊंचाई का मान कितना दिया है, ऊंचाई दिया है 80 सेमी। देखो ऊंचाई को 80 सेंटीमीटर दिया है, इसको पहले हम मीटर में बदल लेंगे। 80 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1/100 से गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 80/100 कर दो, तो ए बन गया आपका मीटर, भाग दे लो, 2 चौक 8, 2 पच्चे 10, 2 से काट देंगे इसको, 4/5 मीटर आ गया। या फिर आप लिख दो 0.8 मीटर। द्रव्यमान मिल गया और ऊंचाई, और उसका जो है इस अवस्था में फर्श, पहले देखिए घंटी जो है विरामावस्था में थी, उसका प्रारंभिक वेग कितना था, 0 था। उसके बाद उसको फर्श पर गिराएंगे, तो जब फर्श पर गिरेगी तो यहां देखो एक चीज यहां दे दिया है, त्वरण। त्वरण कितना दिया है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ए का मान दे दिया है। त्वरण यहां एक कितना दिया है, त्वरण दिया है ए बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरण का मान आ गया। इसके बाद यहां प्रारंभिक वेग u बराबर 0 ले लीजिए, अंतिम वेग v बराबर हमको ज्ञात करना है। तो गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर बराबर निकालना हमको v का मान, u स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस 2a का मान कितना दिया है, 10 मीटर प्रति सेकंड, तो 10 हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और गुणे यस वही जो ऊंचाई, कितनी ऊंचाई से गिराया गया है, 80 सेमी, 80 सेमी बराबर आया 0.8 मीटर, तो 0.8। तो v स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 10 में 0.8 का गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, हो गया 2 गुणे 8, तो v बराबर 8 दूना 16,
इधर स्क्वायर है, स्क्वायर को पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे, अंडर रूट कड़ी हो जाएगा। अब कड़ी में 16 का मान कितना आएगा, ये आ गया आपका 4 मीटर प्रति सेकेंड। वेग मिल गया। जब फर्श पर घंटी को फर्श पर गिराएंगे उस समय उसका वेग कितना होगा, 4 मीटर प्रति सेकेंड। तो उस समय हमको क्या ज्ञात करना है, संवेग का मान, संवेग। तो संवेग बराबर सूत्र क्या होता है, इधर दे रहे हैं, देखो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। जब फर्श पर गिर रही है उस समय का संवेग पूछ रहा है, तो संवेग बराबर सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। P बराबर यम भी, तो P बराबर यम, द्रव्यमान कितना दिया है 10 किग्रा और वेग कितना आया हमारा 4 मीटर प्रति सेकेंड। तो संवेग कितना हो गया 10 और 40 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। संवेग का मात्रक क्या होता है, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। यही हो गया।